तो इस सीन की शुरुआत होती है एक समुद्री जहाज पर। इस जहाज पर आर्यन और उसके कुछ दोस्त रहते थे, जो आर्यन को समुद्र में भेजने की पूरी तैयारी हो रही थी। और आर्यन को एक रोबोटिक शिप की मदद से आर्यन को समुद्र में भेजा जाता रहा, ताकि यह पता लगा सके कि राम सेतु श्री राम जी द्वारा बनाया गया पुल है। और वहीं कुछ दोस्त उनके कंप्यूटर स्क्रीन की मदद से उन्हें देख भी रहे थे। आर्यन को इसके लिए समुद्र की गहराई में जाना होता है, जहां फिर कुछ देर जाने के बाद आर्यन को एक बड़ा सा पुल दिखता है। हालांकि यह पुल वही है जो श्रीलंका और इंडिया को जोड़ता है। दरअसल यह प्रक्रिया एक केबल के जरिए आर्यन को रोबोटिक शिप की मदद से समुद्र की गहराई में भेजा जा रहा था। आर्यन के लिए यहाँ चैलेंजिंग यह होने वाली थी कि आर्यन को जिस रास्ते से वो गए थे उसी रास्ते से वापस आना था। हालांकि यह समुद्र की गहराइयों में केबल वगैरह उलझने के चलते कारण उन्हें उसी रास्ते से वापस आना था। आर्यन जब कुछ देर गया ही होता है कि उन्हें एक बड़ा सा पुल दिखता है। वे वही पुल था जो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है एक मार्ग के जरिए। हालांकि यह पुल 7000 वर्ष पुरानी है। कुछ देर बीत जाने के बाद उनके दोस्त घबराने लगते हैं। हालांकि राम सेतु पुल में से आर्यन को एक पत्थर ले आना था और उन्हें वह पत्थर दिख भी गई थी। जब तक वह उन पत्थर के पास गया और उनके पास जाने ही वाला होता है, तब उनके दोस्त उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। और फिर क्या होना था, आर्यन को मना करने के बावजूद भी आर्यन वहाँ पे जाता है और फिर उस पत्थर को लेने ही वाला होता है कि उनके दोस्त उनके शिप से केबल कनेक्शन को रिवर्स कर लेते हैं ताकि आर्यन वापस आ सके। और जैसे ही उनके दोस्त रिवर्स करते हैं तैसे वापस आने लगते हैं। हालांकि उसी समय आर्यन रोबोटिक शिप में से बाहर निकल आते हैं। जब वहाँ पे रोबोटिक शिप को बाहर निकाला जाता है तो उसमें आर्यन नहीं बल्कि रोबोटिक शिप का कुछ हिस्सा होता है। उसे देख उनके दोस्त काफ़ी चौंक जाते हैं और बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं। तभी उनके दोस्त में से एक को दिखता है कि आर्यन पुल के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर चला आ रहा होता है। आर्यन को ऐसा कर देखते हुए उनकी दोस्तों की आंखें फुल्ली की खुली रह जाती हैं। हालांकि कुछ देर बाद आर्यन उसी पुल के ऊपर से होकर चलते हुए आ रहे होते हैं। इस पुल पर पानी की गहराई 6 इंच से भी कम होती है। तब तो आर्यन उस पुल पे चढ़ के आते हैं। उस बड़े से पत्थर को अपने शिप पर लाने के बाद उन पर रिसर्च चालू कर देते हैं। और काफ़ी देर रिसर्च करने के बाद यह पता चलता है कि उस पत्थर को कहीं से लाया गया था। ऐसा कभी नहीं होता। इस सीन्स ये कॉल्स यहाँ प्लान किए गए। प्लान किए गए मतलब इन्हें कोई कहीं से लेकर आए। और अगली सुबह आर्यन और उनके दोस्त इस बात से अनजान चले जाते हैं समुद्र के गहराइयों में रोबोटिक शिप की मदद से, और यह पता लगाने की वाकई में ऐसा कोई पुल समुद्र के अंदर है क्या। जब उस पुल में से कुछ पत्थर यानी कि कुछ हिस्सों को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनकी इंजन ओवरहीट होने की वजह से बैटरी डाउन हो जाते हैं और वह शिप धीरे धीरे पानी के अंदर
डूबने लगती है। क्या आर्यन और उनके दोस्त बचे या नहीं, उस जानने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे की पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू।